आज की कहानी मेहनत का फल मीठा होता है। एक शहर में बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे। मिन्नत के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुआ था, जिसका नाम बड़े प्यार से विजयकांत रखा गया। विजयकांत को घर में सभी बहुत प्यार करते थे। घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र विजयकांत के प्रति बहुत लाड प्यार था, जिसके कारण विजयकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी चीज़ की कमी ना था। विजयकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। इसी के कारण विजयकांत बहुत घमंडी और जिद्दी हो गया था। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत करना चाहता था। विजयकांत ने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से इतना बड़ा व्यापार और धनवान बना था। उम्र के साथ साथ व्यापारी को अपने कारोबार को कौन संभालेगा, इसकी चिंता सताने लगा। व्यापारी को विजयकांत के व्यवहार से पता चल गया था कि उसके पुत्र विजयकांत को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। व्यापारी को आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार के वजह से विजयकांत बिगड़ गया है। वास्तविक जीवन में मेहनत के महत्व उसे कुछ पता नहीं था। बहुत सोचने के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो विजयकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं उसे सिखाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कठोरी क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने विजयकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारे मेरे कारोबार में कोई रुचि नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ। जब तुम धन कमाओगे तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। ये सुनकर विजयकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा पिताजी गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसे घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई भी विजयकांत को कोई भी मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के खाना दिया जाएगा। विजयकांत ने सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे विजयकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कोई दिन तक चलता रहा, लेकिन जब घर लोग विजयकांत को धन देना बंद कर दिया, जिस कारण विजयकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से विजयकांत को भोजन भी कम होने लगा। एक दिन विजयकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए पास के गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने को आदेश दिया, जिसे इस बार विजयकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर पिताजी को जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। ये सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज विजयकांत को मेहनत का फल का महत्व समझ में आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले विजयकांत की मदद कर रहे हैं, तब भी विजयकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक ना एक दिन सभी परिजन विजयकांत से कन्नी काट लेंगे। उसी दिन विजयकांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने गला लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों,